उत्तर क्या निकला मैं ही नहीं समझ पाया। समाधान क्या है? सबने कहा कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, बगल वाला खराब है। जनता कह रही कि यार हमें आप सबकी बात नहीं समझ आ रही। एक बात जो बाद में विषयांतर हो गया, लेकिन वो बात है महत्वपूर्ण, वो लोकतंत्र के मूल स्वभाव से जुड़ा विषय है। राजा को जनता में विश्वास पैदा करने के लिए उन सुविधाओं का खुद उपयोग करके दिखाना चाहिए जो सुविधाएं उसने जनता के लिए ये कहकर छोड़ रखी हो, स्थापित की हो कि ये इनमें सब अच्छा है, हम कह रहे हैं। मिड डे मील खा के दिखाइए, सरकारी अस्पताल में इलाज करा के दिखाइए लाइन में लगकर, सरकारी बस में कभी चलिए, कभी ट्रेन में चलिए। गांधी ने क्या सिखाया इस देश को? गांधी ने यह नहीं सिखाया कि अपना जहाज खरीद लो और उससे उड़ते फिरो। वो तो कहते थे ट्रेन में चलो थर्ड क्लास में, तब देश को समझ पाओगे। आज राजनेताओं की स्थिति क्या हो गई? वो कहते हमारी छोड़ो, हम तो बड़े लोग हैं, बाकी ननकू रज्जाक के लिए कर तो दिया यार, अब क्या जान लोगे हमारी? बाकी हमको तो काजू बादाम खाने का हक है, हम नेता नहीं है। नौजवान डंडा खाए, आप काजू बादाम खाओ, ये क्योंकि आप नेता हैं। अरे भाई पैसा तो हमारा ही लग रहा है ना मित्र, यही टैक्स का पैसा। सरकार का कोई अलग खाता है क्या? सरकार कहीं अलग से पैसा क्रिएट करती है क्या? किसी की सरकार हो, ये इसलिए तर्क ठीक नहीं। मुझे एक दृष्टांत याद आता है, प्रोफेसर साहब अटल बिहारी वाजपेयी को घुटने बदलवाने थे, वो भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त। उनको सलाह दी गई कि अमेरिका चले जाइए, वहां घुटने बदलवाने की कुछ तकनीक ज्यादा उन्नत है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि नहीं, मैं यहीं बदलवाऊंगा, यहीं जो अच्छा आदमी हो और डॉक्टर हो वही ढूंढ लो भाई। क्या? लेकिन हिंदुस्तान में बदलवाऊंगा। बोले अगर मैं घुटने बदलवाने भी अमेरिका जाऊं तो मैं किस मुंह से जनता से अपेक्षा करूं कि आप अपने कैंसर का और ब्रेन का इलाज यहीं करा लो? ये नजीर खड़ी करनी पड़ती है। अंताब जी ठीक है, अभी अभी आप समय नहीं, आप सिर्फ मैंने एक उदाहरण दिया। केशव प्रसाद मौर्य के ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। छोटा ऑपरेशन नहीं था, जटिल ऑपरेशन था, एम्स में हुआ था, जहां ननकू का भी बगल में भर्ती था और दाएं ननकू बाएं रज्जाक, बीच में केशव मौर्य। ये तो करना होगा ना, ये लोकतंत्र इसीलिए आया है, नहीं तो राजतंत्र क्या बुरा था? कहीं तो मर्यादा रखो। दूसरी बात में आप जो मूल विषय है उस पर मैं आप दो बातें कहूंगा। मुझे पता नहीं बिहार की सरकार कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि इतना डाइसी किस्म का मसला है कि ये बच्चे समझ भी नहीं पाते उसको, और सरकारें बहुत क्लेवरली प्ले करके निकल जाती हैं, ये आंदोलन ही करते रह जाते हैं। मैं एक बात कहता हूं प्रोफेसर त्रिपाठी से, आपके यहां लाख सवा लाख टीचर हैं शायद, जिनको उनके नाम के आगे जो आपने लगा रखा है डेजिग्नेशन के आगे, वो हटा दीजिए, केवल मास्टर टीचर कर दीजिए। ये तो सिंगल कलम से हो जाएगा, इसके लिए तो परीक्षा कराने की जरूरत नहीं। यहीं से सबूत दीजिए, अपनी इच्छा शक्ति का सबूत यहां से दीजिए। मेरी मांग ये है, बाकी कहानी बाद में, कि वैकेंसी निकलेगी, पर्चा बनेगा, फिर चर्चा होगी, फिर खर्चा तय किया होगा, फिर कोर्ट मुकदमा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट, और तब तक ऋषभ रंजन के बाल नाती पोते हो जाएंगे लड़ते लड़ते। नहीं, मैं कह रहा हूं आप इतना कर सकते हैं क्या? इतना करिए, मैं मान लूंगा कि आपका मामला ठीक है। नौजवानों को भी यही कहना चाहिए था कि बाकी बात बाद में, पहले यही कर दो। क्या ये बात हमको पता नहीं? वहां एसएससी का इम्तिहान
8 साल लटका रहा। अध्यापकों की भर्ती 4 साल। बिहार, क्या गलत बोल रहा हूं? यही लोग थे शासन में, अब वो इधर बैठेंगे या उधर बैठे, कोई करो। मुझे पीड़ा होती है। बुढ़ा गई हमारी तरुणाई इसी लड़ाई में। कभी आप लोग सोचते नहीं कि ये जो ऋषभ जैसे बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं? इनकी उम्र आंदोलन करने की थी, ये काम करने की थी, देश में कुछ काम करते। अपने बेटा की नौकरी नहीं लगे तो मन छटपटाता है। ये भी किसी के बच्चे हैं। और वही बात मैं उत्तर प्रदेश में कहूंगा। शिक्षा प्राइमरी में मैं देख रहा हूं, विमल सिंह जी इस बात को नोट करिए। अधिकारी क्या कह रहे हैं मैं उस बहस में नहीं पड़ता। अधिकारी बहुत गलत सलत आंकड़े बना के दे देते हैं। और आंकड़े वो चीज है कि चाहे उनमें काला देख लो, चाहे सफेद, चाहे गुलाबी, चाहे नीला, चाहे पीला, आंकड़ों का कोई रंग नहीं होता, चाहे जो रंग भर दो उसमें। मैं एक लिटमस टेस्ट की बात करता हूं। हमने कहा कि हमने हमारे यहां बेसिक शिक्षा में 1 करोड़ 1.5 करोड़ नए बच्चे इनरोल्ड हुए, और अच्छी बात है। स्कूल चलो अभियान की सफलता है। हमने अध्यापक कोई भर्ती नहीं किया, तो फिर उन बच्चों को पढ़ाएगा कौन? पढ़ा कौन रहा है? ये सवाल होगा ना, व्यवहारिक है। उसका एक अनुपात है। फिर रिटायर भी होते हैं टीचर। 4 साल से प्राथमिक बेसिक स्कूल्स में, बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल्स में 4 साल से भर्ती नहीं आई। ये बात किसी के गले उतरेगी? और क्यों नहीं आई? 21 लाख लोग, सुनिए संख्या, 21 लाख लोगों ने सहायक अध्यापक होने की पात्रता की जो परीक्षा है वो पास करके बैठे हुए 21 लाख लोग। वो जल समाधि ले लें गंगा में, क्या करें? आप कह रहे हो सब ठीक, नीतीश बाबू कह रहे सब ठीक, केजरीवाल जी कह रहे सब ठीक, सारे मुख्यमंत्री कह रहे सब ठीक, तो वो कहां जाएं लोग? जल समाधि ले लें। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को 10,000 रुपया मिलता है विमल बाबू, 11 महीने का, 12 महीने काम और 11 महीने का पेमेंट। 10,000 रुपए में कोई अपना परिवार पाल सकता है क्या? न्यूनतम मजदूरी का जो मानक है ये उसके भी उल्लंघन है कि नहीं है? ये वो लोग हैं जो 15-15, 20-20 साल, 22-22 साल अपने जीवन को होम कर चुके हैं उन विद्यालयों में। इसके लिए किसी विधानसभा में प्रस्ताव की जरूरत नहीं, इसके लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सरकार इंपावर्ड है। आज 20,000 को 25,000 कर, 10,000 को 25,000 कर सकती है। आज अभी कोई हाथ पकड़ने वाला है क्या? नहीं। हम क्यों नहीं सोचते? मसला ये नहीं कि मुद्दा जैसा अभी हमारे हल्ला बोल वाले के साथी कह रहे हैं कि हम राजनीतिक ताकत बनाना चाहते, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसकी नौबत क्यों आए? इनकी उम्र इस बात की है क्या? जो जैसे योग्यता हो, पात्रता हो, उसको वहां जाए। मैं ये कभी नहीं कहता कि सब सरकारी नौकरी ही करेंगे, नहीं, लेकिन सरकारी जो सिस्टम है उसके लिए तो लोग चाहिए ना। वो क्यों नहीं भरे जाएं? और ईमानदारी से क्यों नहीं भरे जाएं? मैंने कम से कम सैकड़ों बार इस विषय पर चर्चा की होगी ऐसे ही मंचों पर। प्रोफेसर साहब, एक एक परीक्षा 8-8 साल, 10-10 साल लटकी रहती है। मुझे उसकी पीछे की नियत पर भी शक होता है। जब मैं देखता हूं कॉपी जांच गलत जच गई, मुझे लगता है जानबूझ के तो नहीं ऐसा कर दिया गया लटकाने के लिए, और 4 लड़कों को भेज दिया, बोले जाओ हाई कोर्ट मुकदमा कर दो।
रुकवा दो भर्ती। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था? 4 आंसर विकल्प, चारों गलत दे दिए, उसी पर ऋषभ चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा चलो जी रद्द करो परीक्षा, खत्म खेल। इलाहाबाद में अतरसुइयागंज के इलाके में एक कमरे में 4 लड़के रह के जो परीक्षा की तैयारी किए थे, विमल सिंह जी, जिनके बाप ने बैल बेच दिया था और खेत गिरवी रख दिया था, उनके दिल से पूछो क्या बीतती है जब खबर आती है कि परीक्षा निरस्त हो गई, पेपर आउट हो गया। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मुझे एक परीक्षा बता दो त्रिपाठी जी, आपकी भी सरकार है राजस्थान में, जहां परीक्षा में बिना पेपर आउट हुए परीक्षा करा ली हो आप लोगों ने। क्या कर रहे हो? पेपर आउट होना बच्चे के सपनों पर तुषारपात होता है। सब लोग खाए खाए घर के नहीं है तकी साहब, ये भारत है, बहुत गरीब देश है। अम्मा का कुंडल बिक जाता है, कड़ा बिक जाता है, बुंदा बिक जाता है, तब लड़का पढ़ पाता है। छोटी बात समझते हैं क्या? बहन की शादी नहीं होती है, अम्मा अपनी आंख का ऑपरेशन नहीं कराती है कि लड़के को इलाहाबाद में पैसा भेजना है, पटना में पैसा भेजना है। 8 साल 10 साल परीक्षा लटकी रहे, कुछ उसका कोई लॉजिक हो सकता है क्या? मैं एक बात जानता हूं, चुनाव हम, विमल जी, आपकी पार्टी ने सब जगह एक देश एक कानून की वकालत की है, अच्छी बात है। मैं एक अनुरोध और करता हूं, जैसे चुनाव में यह व्यवस्था है कि विधानसभा या लोकसभा में कोई पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रह सकता, वैसे ही सरकारी आप विभागों में लागू कर दीजिए, कोई पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रहेगा, कोई तदर्थ भर्ती नहीं होगी, फुल फ्लेजेड भर्ती 6 महीने के अंदर हो जाए, रिप्लेसमेंट आ जाए। एक दूसरा, जैसे चुनाव की प्रक्रिया एक बार आरंभ हो जाने के बाद परिणाम की घोषणा तक कोई अदालती हस्तक्षेप नहीं होता, ऐसी व्यवस्था लागू कराइए परीक्षाओं के लिए। परीक्षा का एक बार आवेदन निकले तो नियुक्ति पत्र तक परीक्षा संपन्न हो, वरना गाजर लटकाने वाला काम नहीं चाहिए भाई, नहीं, ये छल होता है। और मैं तो कहूंगा, एक कड़ा शब्द इस्तेमाल करूंगा, नौजवान के साथ छल और गौ हत्या ये बराबर के पाप हैं, इनसे बचिए।